क्या एक दरियाई घोड़ा असलियत में इंसान को खा सकता है? जानेंगे आज के वीडियो में। अमिताभ बच्चन की पोती क्या बिना शादी के मां बनने वाली है, और एक ऐसी औरत जो घर बैठे लाखों रुपए कमाती है, लेकिन कैसे, जानने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, दरियाई घोड़े के बारे में आप सभी ने सुना होगा और उन्हें देखा भी होगा, पर क्या आप जानते हैं कि दरियाई घोड़े किसी इंसान को जान से भी मार सकते हैं? दरियाई घोड़े यानी हिप्पोपोटेमस धरती पर रहने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। अफ्रीका में हर साल 500 लोग दरियाई घोड़े के गुस्से का शिकार होते हैं और मारे जाते हैं। आपको बता दें कि दरियाई घोड़े के दांत काफी नुकीले और जबड़ा काफी मजबूत होता है। ऐसे में अगर कोई इंसान उसमें फंस जाए तो कोई उसे बचा नहीं सकता। एक दरियाई घोड़े का वजन 2750 किलोग्राम तक होता है। ऐसे में उनके जबड़े से बचना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए अगर कभी आपको अपने सामने दरियाई घोड़ा दिखे तो वहाँ से भागने में ही आपकी भलाई है। फैक्ट नंबर 9, जया बच्चन अक्सर अपने एटीट्यूड को लेकर चर्चाओं में रहती है, पर इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि आपको भी सुनकर अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। जया बच्चन को हाल ही में अपनी नाती नव्या नवेली नंदा के पॉडकास्ट पर देखा गया, जहां उन्होंने नव्या के एक सवाल का जवाब देते हुए ये कह दिया कि अगर नव्या बिना शादी के मां बनना चाहती हैं तो उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब प्लेटफॉर्म मिल गया तो मुंह में जो आया वो बोलेंगी। आपका क्या कहना है जया बच्चन के इस चूतिया से मजाक पर? फैक्ट नंबर 8, आप में से कई लोगों ने प्लेन में ट्रेवल किया होगा, पर क्या आप जानते हैं कि जो वाईफाई आपको प्लेन में मिलता है उसके पीछे आलू रिस्पॉन्सिबल है? पर आखिर प्लेन के वाईफाई और आलू का क्या लेना देना है? चलिए आज हम आपको समझाते हैं। बोइंग कंपनी जब अपने प्लेन्स में वाईफाई कनेक्ट देने के लिए टेस्टिंग करने वाली थी तो उन्हें चाहिए था कि उनके प्लेन में लगातार कुछ लोग कई दिनों तक ट्रैवल करें, ताकि वो टेस्ट कर सके कि प्लेन में हर सीट पर वाईफाई कनेक्शन ठीक से आ रहा है या नहीं। पर उन्हें टेस्टिंग के लिए ऐसे लोग नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने आलूओं को लोगों की जगह बैठाने का फैसला लिया, क्योंकि आलू रेडिएशंस का बिल्कुल ऐसे एब्जॉर्ब करता है जैसे एक इंसान करता है। इसलिए आलूओं के इंसानों को रिप्लेस किया गया और वाईफाई कनेक्शन चेक करने की ये टेस्टिंग सक्सेसफुल हो पाई। फैक्ट नंबर 7, अक्सर ड्राइविंग करते हुए लोग जब ढलान वाले रास्तों या पहाड़ी रास्तों से नीचे उतरते हैं तो फ्यूल बचाने के चक्कर में कार के इंजन को ऑफ कर देते हैं। और अगर आप भी ऐसा ही कोई काम करते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए इस फैक्ट को जरूर देखें। जब ढलान से उतरते हुए कार का इंजन ऑफ किया जाता है तो इंजन के साथ साथ कार का स्टीयरिंग और ब्रेक भी लॉक हो जाते हैं। ऐसे में सामने अगर कोई गाड़ी या खाई आ जाए तो ना गाड़ी को रोका जा सकता है ना उसे मोड़ा जा सकता है, इसलिए एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। पर बाइक्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंजन ऑफ होने के बाद भी बाइक का हैंडल काम कर रहा होता है। ऐसे में ये वाला एक्सपेरिमेंट बाइक के साथ किया जा सकता है, पर इसे कार के साथ तो गलती से भी ट्राई मत करना। फैक्ट नंबर 6, एक बल्ब की लाइफ मुश्किल से 1 साल की होती है, पर क्या आप जानते हैं कि इस चीज के पीछे बल्ब बनाने वाली कंपनीज का चालाक दिमाग है? पर कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। बल्ब का इन्वेंशन मिड 19th सेंचुरी में हुआ था, जिसके बाद कई कंपनीज में बल्ब बनाने शुरू किए, पर कुछ ही टाइम बाद सारी बल्ब बनाने वाली कंपनीज घाटे में जाने लगी, जिसका कारण था उनके बल्ब की क्वालिटी। बल्ब बनाने वाली कंपनीज इतने अच्छे बल्ब बना रही थी कि एक बार खरीदने के बाद कई सालों तक बल्ब का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। फिर 1920s में ये सभी कंपनीज एक साथ आई और फैसला लिया कि अब से वो ऐसे बल्ब्स बनाएंगी जिन्हें 1-2 साल से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, ताकि वो सब प्रॉफिट कमा सकें। और तब से लेकर आज तक बल्ब बनाने वाली कंपनीज अपने सभी प्रोडक्ट को लो क्वालिटी का बना रही हैं और अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। फैक्ट नंबर 5, आप में से ज्यादातर लोग तकिया लगाकर सोते होंगे, वहीं कई लोग बिना तकिए के भी सोते होंगे। पर आज हम आपको बताएंगे कि सोते टाइम तकिया लगाना चाहिए या नहीं। सोते टाइम हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी की पोजीशन प्रॉपर रहे, इसलिए सोते टाइम तकिया लगाना चाहिए या नहीं ये चीज डिसाइड होती है आपके सोने की पोजीशन से। और अगर आप पेट के बल सोते हैं तो सोते टाइम तकिए की जरूरत नहीं होती, पर अगर आप कमर या साइड पर सोते हैं तो तकिया काफी जरूरी हो जाता है, वरना आपको गर्दन या कमर में दर्द होने लगेगा। आप किस पोजीशन में सोते हैं कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, अगर आप मार्केट से एक टॉय कार खरीदते हैं तो आपको कुछ हजार रुपए में एक अच्छी टॉय कार मिल जाती है, पर आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया की सबसे महंगी टॉय कार, जिसकी कीमत में आप एक मर्सिडीज बेंज एस क्लास से खरीद सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इस कार की, जो कि इंस्पायर्ड है 1964 में आई जेम्स बॉन्ड की मूवी गोल्ड फिंगर से। ये कार मूवीज में दिखाई गई जेम्स बॉन्ड की एस्टन मार्टिन DB5 कार का टॉय वर्जन है। पर मजे की बात तो ये है कि इस कार में बिल्कुल फिल्म की कार वाले फीचर्स हैं, जैसे हेडलाइट से गन निकलना, बैक साइड विंडो शील्ड पर बुलेट प्रूफ प्लेट निकलना आदि। इस कार ने इन सब फीचर्स की वजह से इसकी कीमत लगभग 80 लाख, मतलब इतने में कोई बंदा एक लग्जरी कार खरीद ले जिसे चलाया भी जा सके। फैक्ट नंबर 3, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिना नंबर प्लेट के कार चलाई थी और कभी उनका चालान भी कटा? पर आखिर कैसे, चलिए आज आपको बताते हैं। स्टीव जॉब्स काफी प्राइवेट टाइप के इंसान थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि जब वो बाहर निकले तो उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट देखकर कोई उन्हें पहचान ले, इसलिए वो हर 6 महीने में अपनी गाड़ी बदल लेते थे। क्योंकि पहले एक टाइम पर नई गाड़ी की नंबर प्लेट आने में कुछ 6 महीने का टाइम लगता था और इस दौरान कार के ड्राइवर को बिना नंबर प्लेट के कार चलाना अलाउड होता था और इसके लिए उन्हें कोई चालान भी नहीं देना पड़ता था। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका
आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि प्लेन चलाने वाले पायलट्स तो हेडफोन लगाते हैं पर पैसेंजर्स बिना हेडफोन्स के ट्रेवल करते हैं। वहीं हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ साथ पैसेंजर्स भी हेडफोन्स लगाते हैं, पर आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए आज हम आपको बताते हैं। पायलट जिन हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें असल में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पायलट को प्लेन उड़ाते हुए प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे। प्लेन में काफी ज्यादा शांति भी होती है, ऐसे में अगर पायलट को कोई बात प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को कहनी होती है तो वो सेंट्रल ऑडियो सिस्टम की मदद से कह देते हैं। पर हेलीकॉप्टर में काफी ज्यादा शोर होता है, इसलिए बगल में बैठे व्यक्ति की आवाज भी सुनाई नहीं देती। यही कारण है कि हेलीकॉप्टर में बैठे हर व्यक्ति को हेडफोन्स लगाना होता है ताकि आपस में कम्युनिकेशन बना रहे। फैक्ट नंबर 1, यूट्यूब ने भारत के लाखों लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया है और सफल बनाया है, और इन्हीं में एक नाम है अनीता देवी का, जिनकी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। बिहार की अनीता देवी गरीब परिवार में पैदा हुई और गरीब परिवार में ही उनकी शादी हुई, पर उनका सपना था कि वो कुछ बड़ा काम करेंगी। अपने सपने को पूरा करने वो अपने पति के साथ दिल्ली आ गई और छोटे मोटे काम करने लगी। एक दिन उनके बच्चों ने उन्हें यूट्यूब के कुकिंग वीडियोस के बारे में बताया। अनीता ने कुकिंग वीडियोस बनाने शुरू किए, पर 200-300 वीडियोस डालने के बाद भी कुछ खास फर्क नहीं दिखा। फिर एक दिन उनके 3 वीडियोस वायरल हो गए और आज वो सिर्फ यूट्यूब के जरिए लाखों रुपए कमाती हैं और एक अच्छी जिंदगी जीती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।